हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के सभी करंट अफेयर इसी एक वीडियो में कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं दिसंबर में इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना मंथली करंट अफेयर है या फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सब ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे। जैसे आरओ का भी ग्रुप चल रहा है तो आरओ ग्रुप डिटेल्स करेंगे तो पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा एक आरओ प्लस यूपी पीसेस का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है और एक यूपी पीसेस का भी ग्रुप चल रहा है। तो तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, जो एक्सप्लेन आंसर की के साथ करंट अफेयर, ये सब चीज़ें आपको उसी में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो कभी भी महिला प्रमुख अगर बनती है पहली तो क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो नीना सिंह बनी है, नाम याद रखिएगा। CISF की पहली महिला चीफ बनी है नीना सिंह। इसके अलावा CISF की स्थापना कब हुई थी तो 10 मार्च 1969 को, यहाँ पर ईयर ही इंपॉर्टेंट रहता है, 1969 में स्थापना हुई थी CISF की। नेक्स्ट बात करेंगे, नागालैंड का 61वां राज्य दिवस बनाया गया है 1 दिसंबर को और 1963 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, 1 दिसंबर 1963 में, और ये 16वां राज्य बना था नागालैंड। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसका थीम क्या था तो लेट कम्युनिटीज लीड, लेट कम्युनिटीज लीड इसका जो है थीम था। पहला एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। अगला है गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन कब हुआ है आयोजित तो 1 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ तो नई दिल्ली में हुआ। उद्देश्य इसका है वेस्ट टू वेल्थ इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाना, वेस्ट टू वेल्थ इकोनॉमी में तेजी लाना और सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। और आयोजन कहाँ पे हुआ है नई दिल्ली में। 5वां जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है ये केरल में आयोजित किया गया, जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केरल में आयोजित किया गया 1 से 5 दिसंबर के बीच में। इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अम्मा बैंक एक लॉन्च किया गया है, कहाँ पर तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर यूपी में एक अनुपूरक बजट पेश किया गया है जो कि है 28,760 करोड़ रुपए का ये बजट है। 29 नवंबर को इसको पेश किया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट योजनाएं वो देख लीजिए। तो अयोध्या की परियोजनाओं के लिए 175 करोड़, रामोत्सव जो होने वाला है उसके लिए 100 करोड़, इसके अलावा अयोध्या का संरक्षण और विकास निधि के लिए 50 करोड़, बिजली क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़, इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए 400 करोड़ का यहाँ पर आवंटन किया गया। टोटल 28,760 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो यूपी की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा यहाँ पर देखिएगा, वो सब चीज़ें इसी में कंबाइन कर दी गई हैं। जितना आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो आरओ प्लस यूपी पीसेस की प्लेलिस्ट है वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके सब दिए हुए हैं, उसको सब्जेक्ट वाइज पूरा अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे COP28 जिसका अभी आयोजन हुआ है दुबई UAE में, और इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में हुआ। उद्देश्य इसमें कई सारे उद्देश्य इसके रहते हैं, जैसे COP28 में एक ही चीज़ नहीं रहता, वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करना, 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन, जो कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। भारत ने भी अपने भाषण में मतलब नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो लक्ष्य बताया इसमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है, ऐसा इन्होंने कहा था PM मोदी ने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आयोजन हुआ दुबई में UAE में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली महिला ADC कहाँ पे नियुक्त हुई है तो मिजोरम में, इनका नाम है मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी जो है कहाँ पे नियुक्त हुई है मिजोरम में। 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा तो 49th यहाँ पर स्थान रहा, 49वां स्थान रहा भारत का। IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, और 64 देशों में भारत का नंबर था ये 49। आरओ या PCS में जो है ये चीज़ भी दी रहती है कि कितने देशों में था तो 64 देशों में, जहाँ पर बहुत कम सीमित देश रहते हैं वहाँ पर देशों की संख्या भी आ जाती है स्टेटमेंट में। पहला नंबर इसमें USA का रहा था और सेकंड नीदरलैंड का, थर्ड सिंगापुर का, भारत 49। अगला यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया तो 2 दिसंबर को मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस लीक हुई थी 2 से 3 दिसंबर रात में, और ये जो है 1984 की घटना है, उसी के बाद ये इसको शुरू किया गया, मतलब उसी की याद में जो उतना बहुत सारा नुकसान हुआ था, उसी लिए इसको 2 दिसंबर को मनाते हैं इस दिवस को। नेक्स्ट बात करेंगे, जल इतिहास उत्सव अभी आयोजित किया गया है, दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है, और कहाँ पर तो शमशी तालाब जहाज महल मेहरौली जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय पूछा जा सकता है। विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
आर सुब्बालक्ष्मी का भी निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मलयालम सिनेमा से इनका संबंध था, आर सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 10,000वां जो जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। तो कहाँ पे ये 10,000वां जो जन औषधि केंद्र स्थापित हुआ? तो एम्स देवघर में इसकी स्थापना की गई। पहला वाला जो है 2015 में स्थापित किया गया था। किस मंत्रालय का है? ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा जन औषधि केंद्र की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वाला जो वर्ग है उसका विजेता कौन रहा? तो पंजाब इसका विजेता रहा। उप विजेता रहा हरियाणा, यानी पंजाब ने हरियाणा को हराया इसमें, और आयोजन इसका हुआ था चेन्नई में। अगला यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जिसको ICFRE कहा जाता है, और यही लिख के आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी। इनका नाम क्या है? तो कंचन देवी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी। और ये जो परिषद है इसकी स्थापना 1986 में देहरादून में की गई थी। किस देश के द्वीपों से भारत जो है अपनी सेना को वापस बुला रहा है? इस देश ने अनुरोध किया था यहाँ के राष्ट्रपति ने, मोहम्मद मुइज्जू ने। तो यहाँ से जो है भारत अपनी सेना वापस बुला रहा है मालदीव से, और यहाँ पे लामू और अद्दू जो द्वीप हैं वहाँ पर भारतीय सेना तैनात थी। ये दोनों द्वीप पूछे जा सकते हैं कहाँ से संबंधित हैं, तो मालदीव के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कहाँ पे, ये किसने बनाया है, किस देश ने? तो जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसको बनाया है। मेनली अगर देश पूछा जाएगा तो जापान ही करेक्ट आंसर होगा। और इसका नाम क्या है रिएक्टर का? तो JT60SA। नेक्स्ट है, द सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है टूरिज्म का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन रहा? तो हरियाणा ने जीती है, और उप विजेता रहा राजस्थान। हरियाणा ने राजस्थान को हराया है विजय हजारे ट्रॉफी में। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये लेखक हैं अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल को ये पुरस्कार मिला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। और ये इनकी जो पुस्तक है राइट रिबेल सोल्जर ऐसे करके है। तो ये बस इतना याद रखिए, बहुत लंबा सा नाम है, राइट रिबेल सोल्जर ऐसे करके है। नेक्स्ट बात करेंगे, मिचोंग तूफान अभी कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। प्रभावित राज्य जो थे वो तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ये सब ज़्यादा प्रभावित थे। और ये मिचोंग तूफान का नाम किसने दिया है? तो ये म्यांमार ने नाम दिया है। माँ से म्यांमार, माँ से मिचोंग, तो ये याद रखिएगा, म्यांमार ने नाम दिया है। अगला है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं लाल दुहोमा इनका नाम है, और ये जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो मिजोरम में सीटें हैं विधानसभा की वो 40 हैं। और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जैसे राजस्थान में हुआ है, तो 199 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भजन लाल शर्मा जो नए बने हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, और नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई बने हैं। और तेलंगाना में 119 सीटें हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं। तो ये इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर इस बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा नए वाले चुनावों से। अगला है यहाँ पर, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो जर्मनी इसका विजेता रहा है। जर्मनी ने फ्रांस को हराया है। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता जर्मनी रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इंडोनेशिया में। 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं वैशाली रमेश बाबू है ये। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है जितेश जॉन। और IBBI की स्थापना 2016 में ही रिसेंट में हुई थी। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2014 में बनाया गया था। और 2023 का थीम क्या है? तो मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत। मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत, ये थीम इसकी इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा मृदा दिवस की। 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम है मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी जो 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला है यहाँ पर COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड किसको मिला है भारत में? तो IIT मंडी को दिया गया है। भारत की तरफ से ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड IIT मंडी को मिला है। अगला है यहाँ पर, यूनेस्को अमूर्त विरासत में शामिल जो भारतीय पारंपरिक नृत्य है वो कौन सा बना है? तो गरबा नृत्य बना है। अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया है। लगभग 15 अमूर्त विरासत हो गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इससे पहले दुर्गा पूजा वगैरह जो है, नवरोज त्यौहार, ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। BBC का जो है नए चेयरमैन इसके कौन बने हैं? तो शमीर शाह बने हैं। नए चेयरमैन BBC के शमीर शाह, इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम।
फोर्ब्स द्वारा जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है उसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। ये 4 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो निर्मला सीतारमण, इनमें से एक एक्स्ट्रा दे दिया जाता है अक्सर एग्जाम में, और निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे चारों याद रखना है। निर्मला सीतारमण 32 नंबर पे हैं ये, रोशनी नदार 60वें नंबर पे हैं, HCL की हैं ये, और सोमा मंडल 70वें नंबर पे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित, और किरण मजूमदार 76 नंबर पे हैं, बायोकॉन की। तो ये 4 महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नदार, सोमा मंडल और किरण मजूमदार 100। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। मेन जो इसका प्रोग्राम हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, जिसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला है यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। ये महापरिनिर्वाण दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला है यहाँ पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 7 दिसंबर वाला, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। फिर एक पुस्तक है, उपन्यास है ये, जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये किसकी पुस्तक है, किसका उपन्यास है? तो हुमा कुरैशी का, इसकी लेखक हैं ये। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसको बनाया गया है? तो सुरेश रैना, क्रिकेटर को। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे बाहर होने वाला देश रिसेंट में कौन बना है? तो इटली इससे बाहर हुआ है, इससे पहले फिलीपींस भी बाहर हो चुका था। तो दोनों में से दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म की खोज अभी कहाँ पे हुई है? तो जैसलमेर, राजस्थान में। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसको बैलन डियोर पुरस्कार भी कहा जाता है, लियोनेल मेसी बने हैं। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो राष्ट्रीय औसत से 180 गुना जो है ज़्यादा रहा है, 180 गुना अधिक रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध। टोटल औसतन जितना पूरे देश में अपराध होता है उससे 180 गुना ज़्यादा यूपी में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाते हैं सिविल एविएशन डे। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है जो सिविल एविएशन का? तो ये मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अगला यहाँ पर मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रही है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये दिवस इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इंडियन नेवल वॉरशिप जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है INW की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है कमांडर P देवस्थली। इंडियन नेवल वॉरशिप की कमान इन्होंने संभाली कमांडर P देवस्थली ने। नेवी स्टाफ के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, PM मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के राजकोट किले सिंधुदुर्ग में इसका अनावरण किया गया है। और ये उसी टाइम की बात है जब नेवी का जो डे बनाया गया था, उसी टाइम की बात है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया है? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी का नोएडा में उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नोएडा में अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। सीएजीएम क्यूमिनी, ये एक वैज्ञानिक नाम है जामुन का, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है पहली बार। तो ये कहाँ पे की गई है? तो IISER भोपाल के द्वारा इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। यही नाम याद रखिएगा, सीएजीएम क्यूमिनी, ये जामुन का रासायनिक नाम है। गूगल ने अपना सबसे पावरफुल जो AI लॉन्च किया है, गूगल का AI है, इसका नाम क्या है? तो जेमिनी AI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। BR अम्बेडकर का भी वैक्स स्टैच्यू स्थापित किया गया है जयपुर में, नाहरगढ़ फोर्ट में इसको स्थापित किया गया है वैक्स का स्टैच्यू। नेक्स्ट बात करेंगे, इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? तो हमारे जो एक एक्टर हैं कबीर बेदी को ये सम्मान मिला है, इटली का सर्वोच्च सम्मान। कोया जनजाति भी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये पूछा जा सकता है इसका संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। और ये एक चीज़ बनाती थी जिसमें हिरन के सींग का यूज़ किया जाता था, उसको रिप्लेस करके इसने अलग चीज़ों का यूज, मतलब पत्तों, मतलब पेड़ की किसी टहनी का यूज़ करके इसको बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो ये चर्चा में रही थी। बस इतना याद रखना है कि कोया जनजाति कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा? तो भारत रहा 7वें नंबर पर। हमेशा जो है टॉप 10 में भारत रहता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में, 7वें नंबर पर रहा। 1 से 3 तक कोई भी नहीं है इसमें। चौथे नंबर पे है डेनमार्क, हमेशा 1 से 3 खाली ही रह जाता है, मतलब कोई भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन चौथे नंबर पर डेनमार्क है, 7वें नंबर पर भारत है। 2023 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम रही थी? कहाँ की? तो नीदरलैंड जो है वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की विजेता रही नीदरलैंड। और किसको हराया नीदरलैंड ने? तो अर्जेंटीना को हराया है। और इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था।
हॉकी की बात हो रही है, जूनियर की। नेक्स्ट बात करेंगे ताइपे ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय तीरंदाज कौन है, तो ये दो हैं, परनीत कौर और प्रथमेश जावरकर। परनीत कौर और प्रथमेश जावरकर। अगला है यहाँ पर पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इनका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क। और पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। द सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है जल संरक्षण के लिए नई दिल्ली में। बन्नी घास के मैदान कहाँ पे है, अभी चर्चित रहे थे काफ़ी टाइगर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, तो बन्नी घास के मैदान गुजरात में है। अमृत टेक्नोलॉजी विकसित की गई है किसके द्वारा, जिसमें जल में जो पानी में आर्सेनिक वगैरह होता है उसको हटाने के लिए और भी जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो IIT मद्रास के द्वारा अमृत टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। फिर है यहाँ पर KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान, और ये 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है, पुष्पा भारती को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्पा भारती को सम्मान मिला है। और व्यास सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। और पुष्पा भारती की पुस्तक कौन सी है जिसके लिए मिला है, तो यादें यादें और यादें। 32वां किसको मिला था, ज्ञान चतुर्वेदी को। पुस्तक इनकी थी पागलखाने। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था। अगला है यहाँ पर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर कौन सा बन गया देश, तो म्यांमार नंबर 1 पर हो गया अफीम के उत्पादन में। COP29 का आयोजन कहाँ पे होगा 28 का तो दुबई में हुआ है, और 29 का होगा बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इनका नाम है जेवियर माइली। जेवियर माइली। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है, तो दो लोगों को मिला है, डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद। तो ये दो लोगों को मिला है, और जो भी शांति के लिए काम करता है उसको ये पुरस्कार मिलता है, इंदिरा गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स ये मर्सर के द्वारा इसको जारी किया गया है, इस इंडेक्स को। और इसमें सबसे अच्छा जीवन स्तर भारत की बात करें तो हैदराबाद का इसमें बताया गया है, लेकिन पूरे विश्व की बात की जाए तो हैदराबाद का कौन सा नंबर है, तो विश्व में 153 नंबर पे है हैदराबाद, भारत में पहले नंबर पर। और विश्व में पहले नंबर पर कौन है, तो ऑस्ट्रिया, जो वियना की राजधानी है, हमेशा लगभग ये जीवन स्तर पे पहले नंबर पर रहती है। चर्चित एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट उलावुन। ये किस देश में स्थित है, हाल ही में यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। तो उलावुन जो माउंट है ये कहाँ पर स्थित है, पपुआ न्यू गिनी में। पपुआ न्यू गिनी में। भारत ने भी इसकी मदद की थी इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे समक्का सरस्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो तेलंगाना में बनेगा। ये जनजातीय विद्यालय है समक्का सरक्का। PM मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये वाराणसी में किया गया है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन जो ऑफिस बिल्डिंग है जिसका नाम है डायमंड बोर्स, इसका भी उद्घाटन किया है गुजरात के सूरत में। दोनों याद रखना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पेटा द्वारा सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किसको किया गया है, तो जैकी श्रॉफ को। इसके अलावा 7 से 24 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो इनका नाम है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर ये तैनात की गई है, मेडिकल ऑफिसर हैं ये फातिमा वसीम। कैप्टन फातिमा वसीम पूरा नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो दो लोगों को बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है सबसे अच्छा माना जाता है, पहले राजीव गांधी के नाम पर ये पुरस्कार था और अब जो है ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो मतलब कई भाषाओं में ये दिया जाता है, जो मेन भाषाएं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिंदी में संजीव जी को मिला है, तो ये इनका उपन्यास है मुझे पहचानो, उसके लिए मिला है। संस्कृत का जो मिला है अरुण रंजन मिश्र को मिला है, संस्कृत वाला बहुत पूछते हैं एग्जाम में, संस्कृत वाले में मिला है अरुण रंजन मिश्र को, इनकी कविता शून्य मेघ गानम के लिए, शून्य मेघ गानम। और अंग्रेजी के लिए नीलम गौर को मिला है रेक्यूम इन रागा जानकी, ये उपन्यास है इनका, इसके लिए नीलम गौर को मिला है। उर्दू में जो है सादिका नवाब शहर को मिला है, जो कि राजदेव की अमराई इनका उपन्यास है उसके लिए मिला है। तो ये 4 भाषाएं तो जरूर याद रखनी है। हिंदी वाला संजीव जी, संस्कृत वाला अरुण रंजन। अगला है यहाँ पर IUCN का द्वारा जो है साइगा एक हिरण की प्रजाति है, इसको इंडेंजर्ड से नियर इंडेंजर्ड में डाला गया है। तो क्वेश्चन यही है कि किसकी प्रजाति है साइगा, तो ये हिरण की प्रजाति है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। पहले ये जो है लुप्त प्राय माना जाता था, लेकिन काफ़ी संरक्षण के लिए इसको बहुत सारे प्रयास किए गए, तो अब नियर इंडेंजर्ड इसको घोषित किया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर था, मैस्कॉट था उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है। और इसमें फर्स्ट नंबर पर रैंक में कौन रहा, तो हरियाणा जो है पैरा गेम्स में पहले नंबर पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा पहले नंबर पर रहा। क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का विजेता कौन रहा, तो बांग्लादेश रहा। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप है ये, तो बांग्लादेश इसका विजेता रहा। 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, हॉकी की बात की जा रही है, पुरुषों वाली पंजाब जीता था और महिलाओं वाली मध्य प्रदेश जीता था। तो ये याद रखना अभी एक बार। और ये पुरुष वाला क्वेश्चन आया था जिसमें था कि पंजाब ने किसको हराया, तो हरियाणा ने, तो हरियाणा को हराया था पंजाब ने। तो ये पुरुष हॉकी में पंजाब और महिला हॉकी में विजेता मध्य प्रदेश। अगला यहाँ पे बात करेंगे फिल्म फेयर OTT में बेस्ट सीरीज कौन सी थी, तो स्कूप जो है ये बेस्ट सीरीज है। इसके अलावा डाकघर विधेयक 2023 जो भी संशोधन करके फिर से आया है, तो ये किसकी जगह लेगा, तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह पर ये 2023 वाला आया है। 1898 में ये अधिनियम बना था। आगे बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, तो ये प्रमोद अग्रवाल बने। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। दो है हमारे यहाँ BSE और NSE। NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देश के इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो चंडीगढ़ में की गई है साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजन ऑफ ऑनर, ये किसको मिला है, तो VR ललितांबिका को मिला है। इसरो की वैज्ञानिक है VR ललितांबिका, इन्हीं को मिला है। ये मोदी जी को मिला था एक बार। नेक्स्ट बात करेंगे 1 जनवरी 2024 से OPEC सदस्य से बाहर कौन सा देश हो जाएगा, तो अफ्रीकी देश है अंगोला, ये OPEC से बाहर हो जाएगा। OPEC की स्थापना 1960 में हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय पहले ज्यूरिख वगैरह में था, स्विट्जरलैंड में था, लेकिन वर्तमान में ये वियना में इसका मुख्यालय OPEC का। ये जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है उनका एक समूह है OPEC। अगला यहाँ पे बात करेंगे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी आत्मकथा है, तो मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा है। उन्होंने इसको जो है इसका अनावरण किया है, इस आत्मकथा का, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अगला यहाँ पर 85वां जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल में कौन जीता, तो इसमें चिराग सेन ने जो है इसमें इसको जीते थे। और 85वां जो महिलाओं वाला था, महिला एकल में कौन विजेता रहा, तो अनमोल खराब इनका, ये इसको जैसे भी प्रोनाउंस किया जाता हो, ये इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो महिलाओं में अनमोल और पुरुषों में चिराग सेन। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, असम में। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इस पे लिस्ट होने वाली पहली इकाई, पहली यूनिट कौन बनी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जिसको लिस्ट किया गया है, तो इसका नाम है SGBS उन्नति फाउंडेशन को पहली बार जो है, पहली ये ऐसी वो है जिसको पहली यूनिट है जिसको इस पे लिस्ट किया गया, इस पे डाला गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। कृषक उपहार योजना, इसके तहत ट्रैक्टर को उपहार में देने वाला कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए और ये जो है हमारे किसान दिवस पर इसको सेलिब्रेट किया गया था, उसी टाइम पे इसको दिया गया था 23 दिसंबर को, जो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023, ये पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है, तो क्रॉम्पटन को मिला है। राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो क्रॉम्पटन कंपनी को मिला है। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो संतोष झा इनका नाम है, श्रीलंका के नए उच्चायुक्त बने हैं ये। फिर INS इम्फाल जो स्टील गाइडेड मिसाइल है, इसको जो है किस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत। ये जो है INS इम्फाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये डिस्ट्रॉय करने वाला INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत। और इसका निर्माण किसने किया है, तो मंझगांव टॉप शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है वीता दानी, पहली भारतीय महिला है टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इस संघ का, तो लॉजन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय टेबल टेनिस महासंघ का। अगला यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पद्म भूषण प्राप्त करता है एक पूर्व अध्यक्ष थी, इनका निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। ये क्या थी, तो पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है ये। और थीम इस बार क्या था 23 दिसंबर को, तो प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, इस बार का थीम था प्रोवाइडिंग स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड, इतना याद रखिएगा, सस्टेनेबल फूड की बात की जा रही थी इस बार वाले किसान दिवस पर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस अगर पूछा जाए तो 15 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर और विश्व वाला 15 मार्च। CMD ऑफ द ईयर जो मिनी रत्न कैटेगरी में किसको दिया गया? इरेडा के ये CMD प्रदीप कुमार दास को दिया गया। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, तो ये इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर इकोनॉमी वगैरह की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स ने रोहित लांबा और रघुराम राजन दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, ब्रेकिंग द मोल्ड, ये री इमेजिंग इंडियाज फ्यूचर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये याद रखिएगा, पुस्तक किसकी है? रोहित लांबा और रघुराम राजन दोनों की है। फिर गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर का 6 लेन पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर बनेगा ये? तो सोनपुर बिहार में बनेगा। ज़्यादातर सीधे सीधे बिहार पूछ लिया जाएगा। कितने किलोमीटर का है? 4.56 किलोमीटर का 6 लेन। नेक्स्ट बात करेंगे, किसने कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है? अरब नोबेल भी इसको पुरस्कार को कहा जाता है, इस पुरस्कार को ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसको मिला है? तो वासनी लॉरेट्स को मिला है, वासनी लॉरेट्स को। फिर प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? तो ये हैं शीतल देवी। ये आर्चरी यानी निशानेबाजी से संबंधित महिला हैं, शीतल देवी नाम याद रखिएगा। दिव्यांग में सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला, और पुरुषों में दिव्यांगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रोवर है। तानसेन समारोह कहाँ पे मनाया गया? तो ये ग्वालियर में मनाया गया, मध्य प्रदेश में। फिक्की जल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो NTPC कांटी को। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष आज की तारीख में जो है अनीश शाह हैं। क्लाइमेट अभी हाल ही में बने थे अनीश शाह। क्लाइमेट क्लब एक लीडरों का, इसके लीडर कौन है? क्लाइमेट क्लब अभी लॉन्च किया गया है एक COP28 के दौरान ही। तो इसको लीड कौन सा देश कर रहा है? तो जर्मनी और चिली इसको लीड कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन लीडर कौन है? तो जर्मनी और चिली क्लाइमेट क्लब के लीडर हैं। आगे बात करेंगे, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन हैं? तो ये सिंगर है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट हैं पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। और इसी में CEO ऑफ द ईयर भी एक लोग हैं, तो ये OpenAI के CEO सैम अल्टमैन, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित है। तो सैम अल्टमैन OpenAI के CEO हैं, टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर। अगला यहाँ पर दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में। ये क्यूब्स फॉर्म में है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। हर क्यूब में हर चीज़ें मौजूद हैं, तो गुरुग्राम का ही हॉस्पिटल है। 35वां जो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड है, ये किसको मिला है? तो M श्री शंकर को मिला है। और ये कहाँ का अवार्ड है? तो केरल का ये अवार्ड है। ये खिलाड़ी हैं, इन्हीं को मिला है, M श्री शंकर को। नेक्स्ट बात करेंगे, वीर बाल दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 26 दिसंबर को मनाते हैं। जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बेटे दोनों, जो बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की जो शहादत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, उसी की याद में। तो 26 दिसंबर को इसको मनाते हैं। डिजिटल समाधान साझा करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने तंजानिया के साथ, जो अफ्रीकी देश है तंजानिया, उसके साथ साझेदारी यहाँ पर की है। नेक्स्ट बात करेंगे, मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली, संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। और ये जो है नासा का एक मिशन था, परसिवरेंस रोवर, इसके तहत इसमें ये इस अभियान में अक्षता कृष्णमूर्ति भी शामिल थी। तो इन्होंने जो है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित किया था, परसिवरेंस रोवर, जो कि नासा का प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, तिरुवल्लुर समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जल इतिहास उत्सव ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बना है? तो ये अहमदाबाद में बना है, गुजरात में, पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन। फिर रेलवे का सर्वोच्च अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? रेलवे का ये अवार्ड है, तो प्रशस्ति श्रीवास्तव को इससे सम्मानित किया गया है। फिर एक लाका डोंग हल्दी, इसको GI टैग मिला है। कहाँ की हल्दी है ये? तो ये मेघालय की हल्दी है, लाका डोंग हल्दी। रेलवे सुरक्षा बल ने एक बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। फिर है यहाँ पर 91वीं जो इंटरपोल महासभा की बैठक है 2023 वाली, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वियना में इसका आयोजन किया गया। और इसकी स्थापना इंटरपोल की कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी, वियना में ही इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मुख्यालय कहाँ पे है? तो लियोन, फ्रांस में वर्तमान में इसका मुख्यालय है। और इस बार की बैठक भी वियना में ही आयोजित की गई है।
तो ये इतनी चीज़ें जो हैं आप कहीं से भी ढूंढेंगे तो इतनी करंट अफेयर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली यही चीज़ें हैं। लगभग चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं, सब कुछ इसमें यहाँ से कई वेबसाइट से लेकर इसको कवर किया गया है। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी मंथली करंट अफेयर वगैरह के लिए या फिर जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या जो टेस्ट वगैरह हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए जो RO का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर UPPCS का भी ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों कंबाइंड ग्रुप भी चल रहे हैं, जो नंबर दिया है इस पर जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप डिटेल्स, जो भी ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, उसके थ्रू आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।